और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में गुर्दे के मरीजों के लिए बड़ी खबर आ गई। एलाइड अस्पताल में 6 साल बाद दोबारा से गुर्दों की पैवंदकारी हो सकेगी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने पर गुर्दों की पैवंदकारी शुरू की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, फैसलाबाद में गुर्दे के मरीजों के लिए बड़ी खबर आ गई है। एलाइड अस्पताल में 6 साल बाद दोबारा से गुर्दों की पैवंदकारी अब हो सकेगी, जबकि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने पर गुर्दों की पैवंदकारी शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में गुर्दे के मरीजों के लिए बड़ी खबर। एलाइड अस्पताल में 6 साल बाद दोबारा से गुर्दों की पैवंदकारी का आगाज हो सकेगा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने पर गुर्दों की पैवंदकारी शुरू की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज बिल्कुल गुर्दों के मरीजों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी खबर है कि अब एलाइड अस्पताल में गुर्दों की पैवंदकारी जो है मरीजों की हो सकेगी। और इस सिलसिले में एलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दोबारा से गुर्दों की पैवंदकारी के हवाले से काम शुरू करने का जो है फैसला किया गया, क्योंकि अरसा दराज से गुर्दों की पैवंदकारी का काम जो था वो रुका हुआ था, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब किस तरह से दोबारा काम शुरू किया जाएगा, हमारे साथ MS एलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर अरशद चीमा साहब, बताएं कब से शुरू? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी गुर्दों का बहुत बड़ा एक मसला है और रेनल फेलियर्स में लोग चले जाते हैं, और ये हमने जो है ना अब दोबारा से कोशिश शुरू की है कि यहाँ हमारे जो है ना एलाइड अस्पताल में, जो कि काफ़ी अर्सा दराज पहले होता था यहाँ रेनल ट्रांसप्लांट, अब जो है ना हमने दोबारा ये कोशिश शुरू की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब हमारा प्रोसेस जो है ना कम्प्लीशन के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया, जिसमें हमारी जो है ना इंस्पेक्शन हो चुकी है और वो इंस्पेक्शन सक्सेसफुली हो चुकी है, और अब हमें रजिस्ट्रेशन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम जो ना करीब फ्यूचर में जो है ना दोबारा ये जो रेनल ट्रांसप्लांटेशन है हमारे पास, क्योंकि किडनी का एक यूनिट है और वो स्टेट ऑफ आर्ट वार्ड है जी, हम इंशाल्लाह ताला दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। और आप दुआ करें और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह ताला यहाँ ही गुर्दे जो है ना ट्रांसप्लांट हुआ करेंगे। आज बिल्कुल मरीजों के जो शुक्रिया अज़ादार तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग कैंपस की तालिबात और असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। हॉस्टल्स की तामीर के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स फराहम किए जाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग कैंपस की तालिबात और असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। हॉस्टल्स की तामीर के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद के फंड फराहम किए जाएंगे। तफसीलात बताएंगे अवैस खान। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, ये काम कब तक मुकम्मल होगा? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड वेटरनरी साइंसेज झंग कैंपस की तालबात और असातिज़ा के लिए वो हॉस्टल की तामीर के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। हॉस्टल की तामीर के लिए 7 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद के फंड फराहम किए जाएंगे, जबकि हॉस्टल की तामीर का अमल 15 माह में मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की प्रिंटिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। कैंपस इंतजामिया के मुताबिक हॉस्टल की तामीर के अमल में मियार को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम का अमल मुमकिन किया जाएगा। इससे खास तौर पर जो तालबात हैं और जो दूर दराज से आने वाले असातिज़ा हैं उनको भी सहूलियात की फराहमी का अमल मुमकिन हो पाएगा। जी शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। GC यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सियासी शख्सियात के साथ भी मुलाकातें होंगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज फैसलाबाद में अपना मसरूफ दिन गुजारेंगे। GC यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा सियासी शख्सियात के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। GCU गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। गवर्नर पंजाब की सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी आज होंगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज अपना फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। गवर्नर पंजाब की सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी होंगी, जबकि GCU और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। GC यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के
सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी होंगी। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। दूसरी जानिब टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारों को 4 साल के दौरान ऑडिट के लिए 1 से ज़ायद बार भिजवाए जाने वाले नोटिस खत्म कर दिए। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी शहरी का एक बार टैक्स ऑडिट हो जाने पर 4 साल से पहले दोबारा नहीं हो सकेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर। जी, टैक्स गुजारों के हवाले से अहम खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसला किया गया है कि अगर किसी भी टैक्स गुजार का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एक बार ऑडिट होता है तो फिर 4 साल तक उसी शहरी का या उसी टैक्स गुजार का दोबारा ऑडिट नहीं हो सकेगा। और इस फैसले के तहत FBI ने इकदाम उठाते हुए ऐसे वो तमाम शहरी या टैक्स गुजार जिनको 4 साल में एक से ज़ायद बार नोटिस भिजवाए गए थे वो तमाम नोटिस या वो तमाम ऑडिट जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से शिकायत सामने आ रही थी और FBI हेडक्वार्टर से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि उनके आए रोज़ जो है वो ऑडिट निकलते हैं जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। FBI अफसरान की मुलाजमीन की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो उससे जो टैक्स गुजार हैं या टैक्स देने वाले शहरी हैं उनकी हौसला अफजाई की बजाय हौसला शिकनी होती है। तो इस पर FBI की जानिब से गैर ज़रूरी लिटिगेशन से, गैर ज़रूरी कार्रवाइयों से बचने के लिए और टैक्स गुजारों के एतमाद को बहाल करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है कि 4 साल में सिर्फ एक बार किसी भी टैक्स गुजार का जो है वो एक आर्टिकल के तहत जो ऑडिट है वो हो सकेगा। तो उसके लिए FBI ने ऐसे वो तमाम टैक्स गुजार फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हजारों की तादाद में उमैर अजमत तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका उमैर। घरेलू सारिफ के बिजली बिल्स की अक़सात पर पाबंदी मंजूर नजर, इंडस्ट्रियल सारिफीन को छूट। फेस्को हेडक्वार्टर का मंजूर नजर सारिफीन के बिल्स की पाबंदी के बावजूद अक़सात का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को में एक साथ पर पाबंदी बस नाम की घरेलू सार्फिन को फेस्को की जानिब से जो है वो एक साथ पर पाबंदियों की आड़ में जो है वो बिजली की बिलों की एक साथ से भी महरूम रखा गया। जबकि मनपसंद इंडस्ट्रियल सार्फिन की फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से एक नहीं दो नहीं जबकि गुज़िश्ता 6 माह से लगातार एक साथ की गई। फैसलाबाद में बेशतर ऐसी इंडस्ट्री है जिन पर जो है वो मुबैना तौर पर फेस्को अफसरान की मिली भगत से उन कनेक्शंस की एक साथ जो हैं वो की गई हैं, जिनमें जंग रोड की इंडस्ट्री शामिल है और इसके साथ साथ जो है वो शेखुपुरा रोड, जड़ावाला रोड और जंग रोड समेत जो है वो सरगोदा रोड की इंडस्ट्री शामिल है, जहां पर सैकड़ों कनेक्शन ऐसे हैं जिनकी फेस्को हेडक्वार्टर की अफसरान की मुबैना मिली भगत से जो है वो मनपसंद इंडस्ट्रियल सार्फिन की एक साथ की गई। जबकि सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों इंडस्ट्रियल सार्फिन को एक साथ की पाबंदी की मद में उन पर सख्तियां की गई और बिजली के कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता किए गए। और इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू सार्फ है, उन पर सख्तियां बढ़ाई गई और बिजली के बिलों की शुक्रिया अवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंपोर्ट से वाबस्ता तमाम तर इंडस्ट्रीज की मुसलसल बंदिश। सनतकार और ताजिर काम बंद होने के बावजूद रोजाना करोड़ों रुपए के मकरूज होने लगे। तफसीलात जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताएगा क्या शिकवे शिकायत सामने आ रहे हैं? इस वक्त खास तौर पर बात की जाए इंपोर्ट बंद होने के हवाले से तो इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है और इंपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो इंपोर्ट बंद है और दूसरी जानिब जो है वो रॉ मटेरियल ना होने की वजह से सनतें मुसलसल बंद हो रही हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ इंपोर्ट बल्कि एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद है, एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं
کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. ڈیمریج ڈیوٹی کے حوالے سے بات کریں تو ڈیمریج ڈیوٹی اب یومیہ بنیادوں پر آپ کو جو ہے وہ ادا کرنی پڑا کرے گی. کیا کہتے ہیں, لگ رہا ہے کنٹینرز بحال ہو جائیں گے, اگر بحال ہو بھی جائیں تو میرے خیال میں کنٹینر سے 4 گنا زیادہ ڈیوٹی پے کر کے آپ کو کنٹینرز بحال کرانے پڑیں گے. کیا کہیں گے؟ جی بٹ صاحب, آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے اعلان تو کر دیا تھا کہ ہم کنٹینر جتنے بھی ہیں ان کو کلیئر کر دیں گے, لیکن وہ 3 مہینے سے 4 مہینے سے 5 مہینے سے جو کنٹینر وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, دیکھیں اتنے کا وہ کنٹینر نہیں ہے. فرض کریں 5000 کا کنٹینر ہے, 10,000 اس پہ ڈیمیج پڑ گئے, گورنمنٹ 5,000 روپیہ نہیں, $5,000 نہیں پے کر رہی, 10,000 پے کر رہی ہے. ان کا دماغ خراب ہے. اب جو کنٹینر باہر سے منگایا گیا اس کی لاگت اگر فرض کریں 2 کروڑ روپیہ ہے, تو اس پہ 3 کروڑ روپیہ اگر آپ کو ڈیمیج پڑ جائے تو اس کو کلیئر کون کروائے گا؟ اگر آپ کلیئر نہیں کروائیں گے تو دوبارہ سے وہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو بلیک لسٹ کر دے گی. آپ کا یہاں پہ کوئی چیز بھی منگوانا ممکن نہیں رہے گا. اس طرح جتنے بھی وہاں پہ فورن کمپنیاں ہیں جن کا یہاں پہ مال آ رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, وہ تمام ان سب سے بدزن ہو گئی ہیں کہ اتنے مہینوں سے ان کی بھی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو ڈالر بچانے کے چکر میں زیادہ ڈالر جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت خاص شراز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. سستے آٹے کی فراہمی کو آسان نہ بنایا جا سکا. فیصل آباد کی ملز نے آٹے کا کوٹا بھی بڑھایا, مگر عوام سستے کے لیے میں ہی لگے رہ گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے سستے آٹے کی فراہمی کو آسان نہ بنایا جا سکا. فیصل آباد کی ملز نے آٹے کا کوٹا بھی بڑھایا, مگر عوام سستے آٹے کے لیے لمبی قطاروں میں ہی لگے رہ گئے ہیں. تفصیلات بتائیں گے فضیل احمد. جی فضیل, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, فیصل آباد کے اندر سستے آٹے کے لیے شہری جو ہیں وہ لائنوں پر لگنے پر مجبور ہیں. شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو سستا آٹا ہے وہ یہاں پر نہیں ملتا اور جو شہری ہیں ان کو گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے سستے آٹے کے حوالے سے فراہمی کو؟ سستا سستا ہے, صبح دے آئے ہیں, ہاں صبح ہم دیہڑی لائیے کہ تو آٹا لائیے آگے. اور بھی یہاں پر شہری ہیں. جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے کہ جو سستا آٹا ہے اس کی فراہمی کو کیسے آسان بنایا جائے, کیا کہتے ہیں؟ سستا آٹا نہیں ہے, اپنے جڑے بندے نے انہوں نے دے رہے ہیں, دوسرے بندے پیچھے کھڑے نے. صبح 9 بجے دے آئے ہیں, وہ تو 12 بج گئے, 1 بج گیا, آٹا کو مل ہی نہیں رہا. ماما بہنیں بیٹھیاں نے پیچھے, کسی نے چیز دے ہی نہیں رہا ہے. جی بالکل, گھنٹوں لائنوں میں لگے ہیں. یہاں پر عورتیں جو ہیں وہ بھی لائنوں پر لگنے پر مجبور ہیں, لیکن شہریوں کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ جو اپنا جاننے والا آتا ہے اس کو آٹا دے دیا جاتا ہے, لیکن جو عام شہری ہیں وہ دہاڑی توڑ کر یہاں پر آتے ہیں, یا تو دہاڑی کر لیں یا پھر آٹا خرید لیں. 2 وقت کی روٹی کھانا بھی شہریوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. شہریوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ متعلقہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ سستے آٹے کی فراہمی کو عوام تک یقینی بنائیں, آسان بنائیں, تاکہ آسانی سے شہری آٹا خریدیں اور اپنے گھروں کو جائیں, اور اس کے ساتھ ہی اپنی دہاڑی جو ہے وہ بھی آسانی سے وہ کر سکیں, تاکہ بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے روزگار بھی جو ہے وہ چلتا رہے. جی فضیل احمد اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا فضیل. دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ نے روٹی کی قیمت تو مقرر کر دی, لیکن عمل درآمد نہ کروا سکی. سستے آٹے کی فراہمی کے باوجود روٹی 12 روپے کی بجائے 15 روپے میں فروخت ہونے لگی. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں, جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ روٹی کا وزن بھی کم ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ نے روٹی کی قیمت تو مقرر کر دی, لیکن عمل درآمد نہ کروا سکی. سستے آٹے کی فراہمی کے باوجود روٹی 12 روپے کی بجائے 15 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے بھی آنکھیں بند کر لیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ روٹی کا وزن بھی کم ہے. شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. جی بالکل, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آئے روز پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے. ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, اور انتظامیہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شہر میں سستا آٹا بھی مل رہا ہے, اور انتظامیہ جو ہے وہ کسی بھی طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آتی ہے. روٹی کی قیمت 12 روپے مقرر کی گئی, اس پر بھی روٹی جو ہے وہ 15 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. نان جو ہے اس کی قیمت 15 روپے مقرر کی گئی, اور یہ نان اس وقت بازار میں 25 روپے کا فروخت ہو رہا ہے, اور شہری مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں. ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ دیہڑی دار بندہ آپ کہاں جائے گا, روٹی بھی جو ہے وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے. پہلے روٹی 10 روپے کی تھی تو اب روٹی 15 روپے کی مل رہی ہے. پہلے روٹی
नान था जो 15 रुपए का था वो 25 रुपए में मिल रहा है। यहाँ कमिश्नर साहब जो है वो मेंटेन नहीं कर रहे इस चीज़ को, तो हम मुतालबा करते हैं इन लोगों को पूछा जाए। ये सर ये बताइएगा कि आप जो आटा और चीनी मिल रहा है मार्केट में? नहीं मिल रहा है जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा। लोग पैसों हाथों में पैसे लेकर फिर रहे हैं, तो आटा चीनी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रहा। सिर्फ जो मिलता है जो दुकानदार है उन लोगों को दे दिया जाता है। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में दाल चावल और दीगर अजनास की कीमतों में 1 रुपए का रद्दोबदल न किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से इस माह भी पुरानी कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से झंग में दाल चावल और दीगर अजनास की कीमतों में रद्दोबदल ना किया जा सका। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जहां पर कीमतें कम करने की जरूरत थी, तो जिला इंतजामिया की जानिब से पुरानी कीमतों को ही जो है वो मुस्तहकम रखा गया है, जिसके मुताबिक दाल माश 340 रुपए, दाल मसूर 285, दाल मूंग 200 रुपए, स्याह चना जो है वो 170 रुपए, जबकि सफेद चना 280 रुपए। नए और पुराने चावलों की कीमत भी जो है वो तय कर दी गई है, 250 और 300 रुपए जो है वो नजर आ रही है। जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो पिछली कीमतों को ही जो है वो बरकरार रखा गया है। ताहम इस हवाले से कंज्यूमर कमेटी की जो इल्तिजा थी कि कीमतों को कम किया जाए और वो चीजें जो कि मार्केट अंदर नई दालें जो है वो आ चुकी हैं उन कीमतों को रोका जो है वो कम किया जाए। दूसरी जानब ताजिर बरादरी का भी ये कहना था कि आने वाले दिनों में जो चावल हैं उनकी इंपोर्ट के हवाले से जो है वो बात की जा रही है, तो चावलों की कीमतों को बढ़ाया जाए। ताहम जिला इंतजामिया ने तमाम कीमतों को पिछले महीने के ऊपर भी जो है मुस्तहकम रखा है। जी रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका रमजान। आगे बढ़े और आपको बताएं, शोबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर। सैलाब और दीगर कुदरती आफात की वजह से तबाह होने वाली फसलों की इंश्योरेंस अब मिल सकेगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से शोबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। अब किसानों की फसलों की इंश्योरेंस भी मिल सकेगी। सैलाब और दीगर कुदरती आफात से तबाह फसलें जिनमें गंदम, कैनोला, कपास, धान वगैरह शामिल हैं, इनकी अब रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। किसान के लिए यह सहूलत फराहम की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जब बात करें ज़राअत से वाबस्ता जो काश्तकार है उनके लिए एक बड़ी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बिलाखिर बीमा की जो है वो सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं, फसलों की इंश्योरेंस की जाएगी। और इसमें जो सर्दियों के भी फसलें हैं जिसमें कैनोला है, जिसमें गंदम है, इसके अलावा धान की फसल है, या इसके अलावा आने वाले सीज़न में जब धान के अलावा कपास की फसल होगी तो इन तमाम की इंश्योरेंस की जाएगी। और ये बताया गया है कि जिनके 5 एकड़ तक फसल है उनकी 100% तक जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो गवर्नमेंट अदा करेगी, और जिनकी 5 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन है वो 50% तक गवर्नमेंट अदा करेगी। और इसका मकसद ये बताया जाता है किसी भी आफात की वजह से, सैलाब की वजह से, ज़्यादा बारिशों की वजह से जब उनकी फसल तबाह हो जाएगी, मुतासर हो जाएगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें उस फसल का जो है वो नुकसान पूरा करवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पिछले बार सैलाब की वजह से मुल्क भर में जो है वो शोबा ज़राअत बुरी तरह से मुतासर हुआ था कि जहाँ पर 3 सूबों में तो फसलें जो है वो 50% से ज़ायद मुतासर हुई थी, जबकि जनूबी पंजाब और यहाँ पर फैसलाबाद समेत दीगर इलाकों में जो फसलें हैं वो भी काफ़ी हद तक तबाह हुई थी, जिस पर अब ये सर्विसेज मुहैया की जा रही है ताकि फार्मर्स अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, टोबाटेक सिंह में जानवरों के चारे का काल पड़ गया। कोहरा पड़ने से काश्त किया हुआ चारा खराब, मांग में इजाफा हुआ तो कीमत भी दोगुनी हो गई। 200 रुपए फी मन में फरोख्त होने वाला चारा 400 रुपए फी मन तक जा पहुंचा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में जो है मवेशी पाल हजरात इस टाइम परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो चारा उन्होंने काश्त किया था कोहरा पड़ने की वजह से तमाम का तमाम जो है वो जल चुका है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है वो मवेशी पाल जो है वो अब बाज़ारों का रुख करने लगा। शहर भर में सिर्फ 1-2 जो है वो चारा के टाल बने हुए हैं। मवेशी पाल मौजूद भी, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा चारा की कीमत में इजाफा हो गया क्या? हाँ जी, 400 रुपये मन है, ये अपनी मर्जी का दे रहे हैं। और तूड़ी 1000 रुपये मन दे रहे हैं। ये 7 कट्ठे रले हुए हैं, इन्होंने एका किया हुआ है, क्योंकि ये वजूहत है, क्योंकि हम किधर जाएं, जानवर को क्या डालना है हमने।
ठीक है, और खल का और चोकर का हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, और दूध का रेट तो वही है। ठीक है, हम क्या करें। जी बिल्कुल, आपने मवेशी पाल की बात सुनी कि दूध का रेट वहाँ पर बरकरार है, लेकिन बाकी जो मवेशी पाल चीज़ों की कीमतें हैं, चारा की कीमत होगी, वंडा की कीमत होगी, आसमानों से बातें करी। मवेशी पाल मौजूद है, बताएगा मुतालबा क्या आपका, कितने चारे की कीमत, पहले कितना था, आप कितना? मुतालबा जनाब पहला है 200 रुपये मन, 250 रुपये मन, हम यकदम इन्होंने 400 रुपये मन करता वा। एक दो ढाल अपनी मर्जी नाल देंदे आ, कोई किसी नहीं सुनता ते ना हुकूमत कोई वेखदी आ। कोरा पै रहा वा, पिंडां सारे पट्टे सड़ गए। जी बिल्कुल, आपने मवेशी पाल की बात। उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चकझुमरा के नवाही इलाके दारुल हसन में आटा नायाब हो गया। 6 सेल्स पॉइंट्स होने के बावजूद एक भी थैला दस्तयाब नहीं। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आपको बता रहे हैं चकझुमरा के नवाही इलाके दारुल हसन में आटा नायाब, सेल पॉइंट्स 6 मगर एक भी थैला दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि आटा न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा इस एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, चकझुमरा के नवाही इलाका दारुल एहसान में आटा नापेद हो गया, जिसकी वजह से सुबह से आटा के हसूल के लिए आने वाले शहरी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। शहरी का मौक़िफ़ था कि 6 सेल पॉइंट दारुल एहसान में मौजूद है और दारुल एहसान से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर फ्लोर मिल्स है, मगर उसके बावजूद शहरियों को गुज़िश्ता रोज से आटे का एक थैला भी नहीं मिल रहा। सुबह से यहाँ पर आटे के हसूल के लिए खवाल हो रहे हैं। शहरियों की जानब से यह मुतालबा किया गया कि जिले की इंतजामिया, फ्लोर मिल मालिकान और दीगर जिम्मेदारान इतना जुल्म ना करें। शहरी जो सुबह से अपना काम धंधा छोड़कर आटे के हसूल के लिए आए हैं, कम अज कम उनको एक एक थैला आटे का फराहम किया जाए। शहरियों का कहना था कि जब तक इन 6 सेल पॉइंट्स पर आटा दस्तयाब नहीं होगा वो एहतजाज जारी रखेंगे। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चन्योट फैसल अब्बास मांगट का नए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स साइट का दौरा, साहियावाला रोड की तामीर का भी जायजा लिया। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन। जी वकार। कमिश्नर चन्योट फैसल अब्बास मांगट ने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जो कि ज़ेरे तामीर है उसका विजिट किया है। उसके साथ साथ चन्योट साहियावाला रोड 12 किलोमीटर का जो हिस्सा बनाया जा रहा है उसका भी विजिट किया है। डिप्टी कमिश्नर ने दोनों मनसूबों के जो तामीराती काम है उस पर ब्रीफिंग ली है। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और एसटीओज ने उनको अब तक जो काम किया गया है उस बारे में ब्रीफ किया है। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की है कि मयार के हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता ना किया जाए और जो मुआयना मुद्दत दी गई है मनसूबे मुकम्मल करने की उस पर भी अमल दरामद किया जाए। और ख़ास तौर पर चन्योट साहियावाला रोड पर उन्होंने क्वालिटी का जायजा लिया और वहाँ पर मौजूद जो एसटीओज और इंजीनियर थे उनसे भी रोड पे जो काम किया जा रहा है उसकी क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने ठेकेदारों को हदायत की, कॉन्ट्रैक्टर्स को हदायत की कि चन्योट साहियावाला रोड को जल्द अज जल्द इसका जो काम है मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को जो आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उससे बचा जा सके। ताहम उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स का काम करवाया जा रहा है इस हवाले से भी हदायत की है कि ये भी काम जल्द अज जल्द। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डिस्प्ले का इनकाद किया गया। बीबीए के तलबा ने इंडस्ट्री विजिट के बाद प्रोडक्शन के प्रोटोटाइप मॉडल्स पेश किए। तफसीलात बताएंगे जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर। नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में बीबीए के स्टूडेंट्स का आज यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, प्रोजेक्ट डिस्प्ले, जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने उनके रॉ मटेरियल से लेकर उनके एंड प्रोडक्ट तक तमाम जो प्रोसेस है उसको अपने मॉडल्स में प्रेजेंट किया है। इस हवाले से स्टूडेंट भी मौजूद हैं, फैकल्टी भी विजिट कर रही है। बात करते हैं स्टूडेंट्स के, उनका आज का डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया आपने आज? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइम अफजल। दरअसल सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ का हमारा विज़िट था जिसके अंदर हमने किया था कि फ़र्स्ट एंड से लेके एंड प्रोडक्ट तक क्या प्रोसीजर चलता है वो सब हमने करना था। उसके अंदर HCl उनकी एंड प्रोडक्ट थी और कास्टिक सोडा उनकी एंड प्रोडक्ट थी और साल्ट से ये बनना स्टार्ट होता था। तो उसके अंदर बेसिकली प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का टोटल प्रोसीजर हमने ये बयान किया।
بالکل जहाँ पर प्रोडक्शन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से तमाम जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ विज़िट की गई स्टूडेंट की तरफ से, उनका आइडियाज़, उनके प्रोडक्शन यूनिट को तमाम को मॉडल्स की सूरत में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। रीजनल डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड रिजवान अली, सर बताइएगा कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को क्लासरूम से निकाल कर इस तरह के प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर आएँ, ताकि सिर्फ वो किताबों तक महदूद ना रहें, क्योंकि जब इन बच्चों ने मार्केट में जाना है, अगर इस तरह के एक्सपोजर स्किल नहीं होंगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमने देखा है आजकल बुकिश नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हमने बेसिकली ये ट्राई की है कि बेसिकली फैसलाबाद इज़ इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के पास अवेलेबल हैं कि ये डिफरेंट इंडस्ट्री का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे इनका पूरा प्रोसेस हो रहा है। उस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए हमने इन्हें ऑन ग्राउंड भेजा टीम्स की फॉर्म में। ये लोग गए, इन्होंने पूरा वो प्रोडक्शन का स्टार्ट से रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक का विज़िट किया। उसके बाद उन्होंने इसको एक डिस्प्ले किया। यू कैन सी इन मॉडल्स में कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि वो किस तरह से रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक बनी। इससे इनका जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा सोशल वेलफेयर के इदारे नशीमन में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज, हर तरह की टेक्निक के इस्तेमाल से मोबाइल फोन ठीक किए जाते हैं। तफसीलात बताएंगी मरियम रजा। जी मरियम। सोशल वेलफेयर का इदारा नशीमन, जहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं स्पेशल अफराद को, डिसेबल्ड अफराद को, ताकि वो इस माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सके। तो टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ पूरा ज़माना चल रहा है, तो स्पेशल अफराद जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर कई अफराद को जो है मोबाइल रिपेयरिंग की जो क्लासेस दी जाती हैं, इनके मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज के अंदर हार्डवेयर जो है अंदर फ़ोन का, उसको प्रॉपर ठीक करने के लिए उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर की कुछ एप्लीकेशन हैं उनको भी ठीक किया जाता है। हमारे टीचर्स इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो करवाए जाते हैं, और जो मोबाइल कोर्स है उसकी कितनी लिमिट होती है और किस तरह से बच्चे जो हैं सीखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो जी काफ़ी कोर्सेज करवाए थे, लेकिन जो मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास है इसका 6 माह दुरानिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो 5-6 बैच जो है यहाँ पर बरसर तालीम हासिल करके बरसर रोज़गार हैं, और कुछ अभी अंडर ट्रेनिंग है। इनको अभी 2 माह हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी हार्डवेयर का तकरीबन 50% सीख गए हैं। और हार्डवेयर मुकम्मल होने के बाद इनको जो है वो सॉफ्टवेयर, जिसमें कंट्री कोड, FRP लॉक्स वगैरह, इनकी ट्रेनिंग करवाकर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या समझते हैं कि ऐसे स्पेशल अफराद जिनको माशरा कबूल नहीं करता, उनको इस तरह से कोर्स करवाने के बाद उनके लिए कितना फ़ायदा मंद होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के नाम से स्पेशल है, ठीक है ना, और ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देती है इसका। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।